सबसे पहले वंदना क्या करिए? सबसे पहले वंदना करिए गुरु वंदना। गुरु से क्या? बंधहूँ गुरु पद कंज नहीं, बंधहूँ गुरु पद पदम परागा सुरिच सुभाष सरस अनुरागा। पहले गुरु की वंदना करिए, प्रणाम किए। राम जी क्या करते थे? ये तो तुलसीदास जी कर रहे हैं। भगवान राम भी क्या करते थे? भगवान राम भी प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। सबसे पहले प्रातः काल में जल्दी उठो, ये नहीं धूप चढ़ी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तब उठे, पपड़े पड़े आलस में। जब स्कूल का टाइम होता है तब उठते हो, फिर उठ करके भागते हो, पानी गर्म नहीं है, ये नहीं है, रोटी नहीं बनी है, तौलिया कहाँ है, कपड़ा कहाँ है, बिनान कहाँ है, अंडरवियर कहाँ है, बैग कहाँ है, किताब कहाँ है, पेन कहाँ है। फिर अकड़ते जाते हो, लड़ते जाते हो, लड़ाई घर से ही शुरू कर लेते हो। पढ़ाई क्या करोगे? फिर बहुत दिन माड़ा हो जाता है, खराब हो जाता है दिन। सुबह टाइम से उठो, टाइम से फरियो, कुकिंग करो, कसरत करो। सबसे पहले उठ कर क्या है? प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु को प्रणाम करो। प्रणाम करो। प्रणाम करने से क्या होगा? प्रणाम करने से होगा क्या? प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। 5 चीजें होने लगती हैं अपने आप। जिसको विद्या ना आती हो उसको विद्या आने लगेगी, और जिसके पास बल की कमी है उसको बल मिल जाएगा, और यश कीर्ति, उसका नाम बढ़ेगा, दुनिया में नाम होगा, कीर्ति फैलेगी उसकी, यश फैलेगा। ठीक है ना? बल बुद्धि विद्या और क्या? आयु, उम्र बढ़ती है। प्रणाम करने से उम्र बढ़ती है। किसकी बढ़ी थी? बहुत लोगों की बढ़ी, लेकिन एक प्रमाण दे, एक प्रमाण आपको पुराण का बता देता हूँ। ठीक है ना? कोई पूछ ले तो गप मार रहे, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा किसी को वही नहीं। ऐसा नहीं, प्रमाण भी है, पुराण में भी है, रामायण में भी है, महाभारत में भी है, महाभारत में भी प्रमाण है। इसके सब जगह प्रमाण मिलेंगे आपको। तो जो कौन थे? मार्कंडे ऋषि के, जो मार्कंडे छोटे थे, आपकी उम्र तो भी बड़ी है, बिल्कुल छोटे थे। आपकी उम्र कितनी है? 11 साल होगी। आपकी 14। अब 11 साल है, 14 साल। और मार्कंडे पता है कितना था? मार्कंडे सिर्फ ही 3 वर्ष का था, 3 साल का था। 3 साल बच्चे को कितना ज्ञान होता है? छोटा सा था। उनके पिता मृकंड ऋषि थे। उनके घर पे जब आते तो प्रणाम करता था। प्रणाम कैसे करता था? ऐसे नहीं जैसे आजकल के कॉलेज के बच्चे करते हैं। राम राम नमस्कार, पैरों में हाथ लगाते ही नहीं, गोड्डे पे हाथ लगाएंगे, कहीं तो मोड्डे पे ही हाथ लगा दे, गोड्डे पे, बस ऐसे कर दिए हैं। मंदिर के आगे से निकलते हैं, हनुमान जी राम राम, ऐसे। बैठ जा, नीचे बैठ जा। ऐसे प्रणाम नहीं होता, दोनों हाथों से पूरा झुक करके नीचे होकर के प्रणाम होता है, पैरों के हाथ लगा के प्रणाम होता है। ऐसे कोई आशीर्वाद नहीं मिलता, मोटे गोडे लगा दिए और चलते, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये कोई प्रणाम है? ऐसे प्रणाम नहीं होता। अब तो गोडे के लगाता है, कोई मोडे के लगाता है, कोई नाक के लगा लेता है, कोई छत्ती के लगा लेता है। ये कोई प्रणाम नहीं होता। पैरों के जहाँ पैर, चरण का है, चरण कहाँ है? प्रणाम चरणों में होता है, तो चरण कहाँ पर है पहले ये समझ ले। जहाँ चरण है वहीं प्रणाम होता है, वहीं से आशीर्वाद होता है। तो कोई फायदा जो करना है तो कोई फायदा नहीं है। तो वो ऐसे प्रणाम करता था छोटे। तब वहाँ पर ऋषि क्या आगे एक ऋषि आए, महात्मा आए, तो उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया। और इस महात्मा को प्रणाम किया तो उस महात्मा ने कहा बच्चा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी उम्र जो है कम है। 2 हो गया तो उम्र कितनी कम है? तो उन्होंने कहा इसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। कितना साल का हो गया वो? 3 साल का। उम्र कितनी है? 7 साल की। बाकी कितने बचे? 4 साल गधे, इतने नहीं, हिसाब नहीं आता। नहीं थे कि 7 साल में 3 साल का तो हो गया, तो 4 नहीं बच गए? हाँ, तो फिर सोच कहाँ रहे हो? कौन सी गिनती पढ़ रहे हो? 15 साल के हो गए, स्कूल में पढ़ने जाते हो, गिनते हैं। इतना भी पता नहीं भी 4 साल की उम्र पूरी रही है उसकी। हाँ जी। तो उसका क्या हुआ? क्योंकि तुम समझते नहीं ना, तुम्हारा ध्यान कहीं और हो। तुझे जाना तो घर पे जा। हाँ, तुम्हारा ध्यान है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ ध्यान होता है, इसलिए तो मैंने गिनती पूछा तुमसे। तुम्हारा ध्यान होता तो मेरा जवाब देते तुम। तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है, सुनते कहीं, हर काम ऐसे ही करते हो आप लोग। तुम्हारे ध्यान पर स्कूल में भी ऐसे ही करते हो, स्कूल में भी अधूरे, घर पे भी अधूरे,
यहाँ भी अधूरे। ध्यान कहीं बैट बल्ला होता ना तो ध्यान में भी इधर उधर जाता ही नहीं आपका। इसलिए ध्यान वहीं रखा करो जहाँ पढ़ाई करो, तभी तो पढ़ाई में आप फेल क्यों हो जाते हो। अगर ध्यान आपका पढ़ाई में होगा तो एक बारी में सवाल याद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक बारी में हो जाएगा ना। जब ध्यान नहीं होगा तो फिर 10 बारी रट्टा लगाओ। एक बात को 10 बार कह दो, अगर ध्यान नहीं है तो वो समझ में आएगी नहीं, और नहीं तो एक ही बारी में आ जाएगी। तो उसके पिताजी ने फिर क्या क्या, मार्कंडे के पिताजी क्या पूछते हैं, 20 का अब क्या किया जाए आप ही बताओ, 20 की इतनी उम्र कम है तो क्या करें। तो उन्होंने क्या करना क्या, बस यही करो, ये प्रणाम करता रहे बस, और कुछ नहीं। अब वो पूरी लगन से प्रणाम करता। कैसे प्रणाम करता? दंडवत प्रणाम। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। दंडवत मैंने डंडा जैसे डाल दें, ऐसे डंडा धरती पे गिर जाता तो कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे लंबा हो जाता है ना, ऐसे पूरे लंबे लेट करके साष्टांग नमन कहते हैं। साष्टांग में 8 अंग, ठीक है ना, दोनों पैर, घुटने, सीना और मस्तिष्क और दोनों हाथ, ये सब धरती से लगना चाहिए, लगा करके प्रणाम, उसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। ऐसे लेट करके प्रणाम करना चाहिए। वो ऐसे ही प्रणाम करता था। कुछ टाइम के बाद में क्या, 1 साल के बाद कौन आ गए, सप्तऋषि आ गए। सप्तऋषियों को उसने लेट करके प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। किसने? मार्कंडे ने, बालक जो था उस। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवो भव, यानी जीते रहो। तो ऋषि ने के पिताजी, वो मार्कंडे के पिताजी थे, उन्होंने कहा कि ऋषिवर आपने इतना बड़ा वरदान तो दे दिया, आपने देखा ही नहीं कि उम्र कितनी है। उन्होंने कहा नहीं देखा। तो ऋषियों ने उम्र देखी, 4 साल का हो गया, 3 साल बाकी है, 7 साल की उम्र है। तो उन्होंने मार्कंडेय के पिताजी ने कहा फिर आपकी आशीर्वाद का क्या होगा? ऋषियों ने कहा मेरा आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, इसको हम शिष्य बनाएंगे, मंत्र देंगे। भगवान शिव का मंत्र दिया उनको। उम्र 7 साल ही पहला। हाँ 7 ही वर्ष। 7 वर्ष आगे कौन नहीं होगा बच्चा। तो पहले सुनेगा तो ही, तेरी अकल यहाँ पर है ही नहीं। हाँ तो सुन ही नहीं रहा, नहीं तो अब समझ आएगा नहीं, पहला नहीं बात। अभी भी नहीं आई तेरे को। तेरे को तो जब आएगी जब बेटे खेत चढ़ जाएंगी उसके बाद तेरे को समझ में आएगी। तो उन्होंने कहा आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव का उनको शिष्य बनाया, उनको मंत्र दिया भगवान शिव का, शिव जी का। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ शिवाष्टक रोज पढ़ा करो, शिव का पूजन किया करो, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं। आपको मैं कहता हूँ प्रणाम करो माता पिता को, उठ करके जल्दी उठो, पर आप सुनोगे थोड़ी ना। आपको सुनना है ही नहीं, करना ही नहीं है, सुनना कहाँ से है। जिसको करना हो वही सुनेगा, जो सुनेगा वो करेगा, ना करना ना सुनना, ठीक है ना। आप तो गुरुजी से पूछना ही पूछना है, गुरुजी ऐसे नहीं, ये बता दो, ये बता दो। हाँ स्कूल जाते तो पैरा लगते हो, उठ करके भी लगा करो, ठीक है ना। आप स्कूल जाते हो इतनी बार, एक बार जाते हैं, पता है जो सूफियों के एक संत फकीर हुए सूफी, उनके यहाँ पर क्या नियम था, जब कोई शिष्य बनने के लिए आता था, जब शिष्य कोई आता था दीक्षा लेने के लिए, तो वो कहते थे 1000 बार एक दिन में प्रणाम करना है। 1000 बार एक दिन में प्रणाम करना है। सोचो कितना टाइम लगेगा प्रणाम करने में। दिन को लगे थे प्रणाम ही करते रहना है। यानी गुरु पास में हो भले ना हो, दूर बैठा हो भले 2 किलोमीटर पर ही हो, वहीं से भी, लेकिन प्रणाम जारी रहेगा। इसलिए हिंदू धर्म में क्या है, सबको सूर्यों को नमस्कार करना, पेड़ पौधों को नमस्कार करना, नदियों को करना, पहाड़ों को करना, पेड़ों को करना, बड़ों को करना, बुजुर्गों को करना। ये प्रणाम क्यों है? प्रणाम करने से आदमी का अहम अहंकार टूट जाता है, विनम्रता आ जाती है, उसमें गुण पैदा होने लगते हैं। जो जिससे को प्रणाम किया जाता है उसका भला नहीं होता, जो करता है उसी का भला होता है। प्रणाम करने वाला ही बड़ा होता है, कराने वाला नहीं। जो प्रणाम करता है, जो झुकता है, वो बड़ा होता है। जब फल आते हैं पेड़ पर, तो जिस टाणी पर फल आते हैं वही तो झुकती है नीचे, फल वाली ही झुकती है, झुकता वही है जिसमें फल आता है, ठीक है ना। एक संत ने क्या कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ते रहना मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा होता है जो जिसमें प्राण निकल जाते हैं, वो अकड़ जाता है, उस समय फिर अब झुकता नहीं। लो सूखी लकड़ी देखी है आपने, गीली लकड़ी देखी है? गीली लकड़ी को झुका लो झुक जाएगी, और सूखी को झुकाओगे तो टूट जाएगी, झुकेगी नहीं ना।
हाँ, तो जिसमें जान नहीं होती वो टूट जाता है, झुकना नहीं जानता। तो जो झुकता है वो जिसमें जान होती है, गिल्ली में जान होती है। और आंधी और तूफान आते हैं, आपने देखा ना, जो पेड़ बड़े बड़े पेड़ होते हैं ऐसे अकड़ के खड़े रहते हैं, वो टूट जाते हैं। और छोटे छोटे पौधे होते हैं, घास होती है, वो तूफान आते हैं जब वो जमीन पर ऐसे सो जाती है, लेट जाती है, झुक जाती है वो, और तूफान जाने के बाद खड़ी हो जाती है ना। तो छोटे जो झुकते हैं वो कभी टूटता नहीं है, वो कभी उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो जो झुकता है वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो मारकंडे को फिर क्या हो, ऋषि तो आशीर्वाद दे के चले गए, 7 साल के बाद में फिर यमराज आते हैं, ठीक है ना, किसको लेने के लिए, मारकंडे को लेने के लिए, उसकी मृत्यु करने के लिए। तो वो जब सामने आता है तो वो काला काला रूप देख करके वो घबराया जाता है, बालक तो होता ही है। वो कहता है भोलेनाथ ये क्या आ गया काला काला मेरे पास। वो भोलेनाथ को जोर से पुकारता है, भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं वहाँ। शिव भगवान शिव प्रकट आ जाते हैं, यमराज घबरा जाता है, कांपने लगता है, पसीना छूट जाता है। यमराज कहते हैं कहाँ पंगा ले लिया, भगवान तो शिव तो सुप्रीम पावर है, बड़ी ताकत है। अब उन्होंने हाथ जोड़ दिए यमराज ने, महाराज हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। क्या पालन कर रहे हो, क्या आपने उम्र इतनी लिखी है, ले आओ भाई खाता, दिखाओ कितनी उम्र है। तो भाई खाता ले आए, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, मारकंडे अमर। मारकंडे अमर हो गए, अभी तक भी मारकंडे जिंदा हैं। हाँ, तो ये प्रणाम करने से क्या होगा, मारकंडे अमर हो गए। इसलिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, बार बार सब जगह प्रणाम करने को ही लिखते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम। सबको प्रणाम करता हूं मैं, जड़ को, चेतन को, जीव जत जितने भी हैं, सकल सबको राम में जान करके, सब परमात्मा ही है, चेतन रूपी है। बंधा हूं सबके पद कमल, सबके पद कमल देख लो, किसको वंदना करते हैं, पद मैंने चरणों की, गोडे और मोडे की नहीं, चरणों की वंदना करता हूं। सदा जोर जो पा, सदा दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके, मन करके, झुक करके सदा। और किनको, देव दनुज नर नाग खग, देव दनुज नर नाग खग, भूत प्रेत पितर, जो भी कुछ लोग ऐसे हैं भूतों प्रेतों जैसे ही, उनको भी प्रणाम है। दुष्ट लोग हैं उनको भी प्रणाम है, अच्छे हैं उनको भी प्रणाम, क्योंकि सब परमात्मा में है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग जापानी। आगे तुलसीदास जी ने सारा रट्टा ही खत्म कर दिया कि सिया राम में सब सिया राम में है। ये प्रकृति में, ये माता है प्रकृति, ये पूरे पिता, जो परमात्मा है वो पिता रूप है, परमेश्वर। इसलिए मैं सबको वो जान करके सभी को प्रणाम करता हूँ। तो अपने से बड़ों क्या करना है, अपने से बड़ों को प्रणाम करना है, अच्छी तरह से करना है, झुक के करना है, प्यार से करना है, अकड़ करके नहीं। और नीचे झुको तो पूरा झुको, और दूर हो तो दोनों हाथ जोड़ करके करो, खड़े होकर के सिर झुका करके। अगर दूर है पास में नहीं, दूर से प्रणाम कर रहे हो तो दोनों हाथ जोड़ करके सिर को झुका करके प्रणाम करना चाहिए। बड़े लगते हैं उनको जी करके लगा करके बोले, तो उससे आपके अंदर 5 चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना, आई समझ में, 5 चीजें आ जाएंगी। तुलसीदास जी क्यों वंदना कर रहे हैं कि मेरे पास वो विद्या आ जाए, ताकत आ जाए, जिससे मैं ये रामायण पूरी कर दूं। और ये रामायण देख लो पूरी कर दी।